आजकल ना एक बिल्कुल नए किस्म का साइबर खतरा दिख रहा है। मतलब ये नकली एंड्रॉयड ऐप्स है और ये सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि भारत और यूरोप में लाखों लाखों यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर ये एसबीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ तक कि पीएम योजना जैसे मतलब जाने पहचाने नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक लेख है, साइबर हल्ले बनावट ऐप्स पसंद सावधान। उसके कुछ हिस्से हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमले हो कैसे रहे हैं, कौन ज्यादा खतरे में है और इसका असर क्या हो सकता है हमारी डिजिटल लाइफ पर। सोचिए जरा, जिन नामों पर हम इतना भरोसा करते हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है धोखा देने के लिए। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं लग रहा है। मतलब काफी सोची समझी रणनीति है ये। यूरोप में तो ये साइबर क्रिमिनल्स फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग व्यू जैसे जो पॉपुलर एप्स है ना, उनके नकली प्रीमियम वर्जन फैला रहे हैं। हाँ, ओपन में छिपा होता है ब्रोकवेल नाम का एक खतरनाक बैंकिंग ट्रोजन। मतलब ऐसा मेलवेयर जो सीधे आपकी बैंक डिटेल्स चुराने के लिए बना है। और ये कोई पुराना वर्जन नहीं, एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा जी। और आंकड़ा देखें तो जुलाई 2025 के बाद से अकेले यूरोपियन यूनियन में 75 से ज्यादा ऐसे खतरनाक विज्ञापन पकड़े गए। 75 से ज्यादा? बाप रे। लेकिन ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है ना, जी भारत में भी तो इसका असर है। बिल्कुल, भारत में भी इसका असर है। यहाँ एक अलग मैलवेयर लोडर इस्तेमाल हो रहा है, रिवॉर्ड ड्रॉप माइनर। और इसके जरिए वही पीएम योजना 2025 के नाम पर नकली आरटीओ चालान ऐप्स और हाँ, नकली एसबीआई और एक्सिस बैंक ऐप्स भी फैलाए जा रहे हैं। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है इनका तरीका। ये ड्रॉपर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपर ऐप्स? ये क्या होते हैं? देखिए, ये ऐप्स खुद सीधे तौर पर खतरनाक नहीं होते हैं शुरू में, इसीलिए वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट जैसी जो सिक्योरिटी चेक्स हैं एंड्रॉयड की अपनी, उनको आसानी से धोखा दे देते हैं। जैसे कोई नॉर्मल अपडेट हो या कोई कम रिस्क वाला ऐप हो। असली खतरा तो तब शुरू होता है जब ऐप इंस्टॉल हो जाता है। ओके। उसके बाद ये ड्रॉपर ऐप चुपके से बाहर के सर्वर से खतरनाक कोड डाउनलोड करता है। वो स्पाईवेयर हो सकता है, मतलब जासूसी करने वाला, बैंकिंग ट्रोजन हो सकता है, या फिर आपके एसएमएस चुराने वाला मैलवेयर। बाप रे। और ये हमलावर लगातार इन ड्रॉपर्स को बेहतर बना रहे हैं ताकि वो गूगल के जो नए सिक्योरिटी उपाय हैं ना, जैसे भारत में पायलट प्रोग्राम है, उनको भी बाईपास कर सकें। चालाकी ये है कि ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे खतरनाक परमिशन मांगते ही नहीं। तो यूजर को लगता है ये नॉर्मल ऐप अपडेट है। तो इसका मतलब है कि लोग अनजाने में ही, बस क्योंकि नाम जाना पहचाना है, इन खतरनाक ऐप्स को अपने फोन में जगह दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक यही हो रहा है। ये भरोसेमंद फाइनेंशियल या सरकारी सर्विस होने का नाटक करते हैं, तो लोगों को शक नहीं होता और वो जरूरी परमिशन दे देते हैं। और एक बार परमिशन मिली फिर तो अंदर छिपा हुआ स्पाईवेयर या बैंकिंग ट्रोजन अपना काम शुरू कर देता है। गूगल कहता तो है कि उनका प्ले प्रोटेक्ट सिस्टम अपडेट होता रहता है और उसने प्ले स्टोर पर ये वाले मैलवेयर नहीं देखे हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि प्ले प्रोटेक्ट की एक बड़ी कमजोरी है। क्या? कि वो यूजर पर निर्भर करता है। अगर यूजर ने वार्निंग के बाद भी इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर दिया तो प्ले प्रोटेक्ट कुछ नहीं कर सकता, और अपराधी इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है कि हमारे भरोसे का ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एंड्रॉयड मैलवेयर इकोसिस्टम में एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। हमलावर जानबूझकर बैंकिंग, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एप्स को निशाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है और पैसे बनाने का चांस भी ज्यादा होता है। सीधा फाइनेंशियल गेम। हाँ, और फेसबुक विज्ञापनों का गलत इस्तेमाल इसे और बढ़ा देता है। उससे ये बहुत तेजी से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसको मैलवर्टाइजिंग कहते हैं। मैलवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापनों से मैलवेयर फैलाना। जी। और ये सिर्फ एंड्रॉयड पर नहीं, विंडोज पर भी ऐसे ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये दिखाता है कि ये अपराधी कितने ऑर्गेनाइज्ड और साधन वाले हो गए हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एसबीआई, एक्सिस, पीएम योजना जैसे नामों वाले नकली ऐप्स एक हकीकत है, एक गंभीर खतरा है। ये फेसबुक एड्स वगैरह से फैल रहे हैं और सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए वो चालाक ड्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे वो कितना भी जाना पहचाना क्यों ना लगे। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है। अगर ये हमले इतने ज्यादा निर्भर करते हैं भरोसेमंद दिखने पर और हमारी इंस्टॉल एनीवे क्लिक करने जैसी आदतों पर, तो फिर इस माहौल में जहां खतरे इतने बढ़ गए हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, हम किसी ऐप या किसी डिजिटल मैसेज की असलियत को, उसकी प्रामाणिकता को वाकई परखे कैसे?
सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले सिक्योरिटी उपायों से हटकर हमें अपनी सोच में, अपनी आदतों में किन बुनियादी बदलावों की जरूरत है, इस पर सोचना जरूरी है।